शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साप दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सुनते हैं श्री शिव महापुराण संक्षिप्त में। तदंतर देवगण भगवान विष्णु के समीप गए और उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई कि जिससे वे असुर शैव सनातन धर्म से विमुख होकर सर्वदा अनाचरण परायण हो गए। वैदिक धर्म का नाश होने से वहाँ स्त्रियों ने पतिव्रता धर्म छोड़ दिया। पुरुष इंद्रियों के वश में हो गए। यूं स्त्री पुरुष सभी दुराचारी हो गए। देव आराधन श्राद्ध यज्ञ व्रत तीर्थ शिव विष्णु सूर्य गणेश आदि का पूजन स्नान दान आदि सभी शुभ आचरण नष्ट हो गए। तब माया तथा अलक्ष्मी उन पुरों में जा पहुंची। तब से प्राप्त लक्ष्मी वहां से चली गई। इस प्रकार वहां अधर्म का विस्तार हो गया। मुने तब शिवेच्छा से भाइयों सहित उस दैत्य राज की तथा मैं की भी शक्ति कुंठित हो गई। देवों का शिव जी के पास जाकर उनका स्तवन करना, शिव जी के त्रिपुर वध के लिए उदित न होने पर ब्रह्मा और विष्णु का उन्हें समझाना, विष्णु के बतलाए हुए शिव मंत्र का देवों द्वारा तथा विष्णु द्वारा जप, शिव जी की प्रसन्नता और उनके लिए विश्वकर्मा द्वारा सर्वदेवमय रथ का निर्माण। व्यास जी ने पूछा, सनत कुमार जी, जब भाइयों तथा पुरुषवासियों सहित उस दैत्य राज की बुद्धि विशेष रूप से मोहाच्छन्न हो गई, तब उसके बाद कौन सी घटना घटी? विभो, वह सारा वृत्तांत वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, महर्षि, जब तीनों पुरों की प्रोक्त दशा हो गई, दैत्यों ने शिवार्चन का परित्याग कर दिया, संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो गया और चारों ओर दुराचार फैल गया, तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ सब देवता कैलाश पर्वत पर गए और सुंदर शब्दों में शिव की स्तुति करने लगे। महेश्वर देव, आप प्रमोत्कृष्ट आत्मबल से संपन्न हैं। आप ही सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहारता रुद्र हैं। ब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार है। यूं महादेव जी का स्तवन करके देवों ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु जल में खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर शिव का मन ही मन स्मरण करके तन्मय हो दक्षिणा मूर्ति के द्वारा प्रकटित रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ की संख्या तक जप किया। जब तक सभी देवता उन महेश्वर में मन लगाकर यूं उनकी स्तुति करते रहे। देवों ने कहा, प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप कल्याणकर्ता तथा भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। आपके गले में नीला चिन्ह है जिससे आप नीलकंठ कहलाते हैं। आप चिद्रूप एवं प्रचेता हैं। आप रुद्र को हमारा प्रणाम है। असुर निकंदन, आप ही हमारी सारी आपत्तियों के निवारण करने वाले हैं। अतः सदा से आप ही हमारी गति हैं और आप ही सर्वदा हम लोगों के वंदनीय हैं। आप सबके आदि हैं और आप ही अनादि भी हैं। आप ही आनंद स्वरूप अव्यय प्रभु, प्रकृति पुरुष के भी साक्षात सृष्टा और जगदीश्वर हैं। आप ही रजोगुण सतगुण और तमोगुण के आश्रय से ब्रह्मा विष्णु और रुद्र होकर जगत के कर्ता भर्ता और संहारक बनते हैं। आप ही इस भवसागर से तारने वाले हैं। आप समस्त प्राणियों के स्वामी, अविनाशी, वरदाता, वांग में स्वरूप, वेद प्रतिपाद्य और वाचकता से रहित, योग बेता, योगी,
आप ईशान से मुक्ति की याचना करते हैं। आप योगियों के हृदय कमल की कर्णिका पर विराजमान रहते हैं। वेद और संत जन कहते हैं कि आप प्रब्रह्म स्वरूप तत्व रूप तेजो राशि और प्रात पर हैं। आप सर्वव्यापी सर्व आत्मा और त्रिलोकी के अधिपति हैं। भाव, इस जगत में जिसे परमात्मा कहा जाता है वह आप ही हैं। जगत गुरु, इस जगत में जिसे देखने, सुनने, स्तवन करने तथा जानने योग्य बताया जाता है और जो अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है, वह आप ही हैं। आप चारों ओर हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख, कान और नाक वाले हैं। अतः आपको चारों ओर से नमस्कार है। सर्वव्यापिन, आप सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, अनावर्त और विश्वरूप हैं। आप विरूपाक्ष को सब ओर से अभिवादन है। आप सर्वेश्वर, भावाध्यक्ष, सत्यमय, कल्याणकर्ता, अनुपम में और करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली हैं। आपको हम चारों ओर से दंडवत प्रणाम करते हैं। विश्वराध्य, आदि अंत शून्य, 26वें तत्व नियामक रहित तथा समस्त प्राणियों को अपने अपने कार्यों में परिवर्तित करने वाले आपको हमारा सब ओर से प्रणाम है। आप प्रकृति के भी परिवर्तक, सबके परपितामह और समस्त शरीर में व्याप्त हैं। आप परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। श्रुतियों तथा श्रुति तत्व के ज्ञाता विज्ञ जन आपको वरदायक, समस्त भूतों में निवास करने वाला स्वयंभू और श्रुति तत्वज्ञ बतलाते हैं। नाथ, आपने जगत में अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जो हमारी समझ से परे हैं। इसीलिए देवता, असुर, ब्राह्मण और अनन्य स्थावर जगम भी आपकी ही स्तुति करते हैं। शंभु, त्रिपुरवासी दैत्यों ने हमें प्राय नष्ट सा कर डाला है। अतः आप शीघ्र ही उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि देव वल्लभ हम देवों के एकमात्र आप ही गति हैं। परमेश्वर, इस समय वे आपके माया से मोहित हो गए हैं। अतः प्रभु, वे भगवान विष्णु द्वारा बताई हुई युक्ति के चक्र में फंसकर सारा धर्म कर्म छोड़ बैठे हैं। भक्तवत्सल, हमारी सौभाग्यवश इस समय उन दैत्यों ने संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दिया है और नास्तिक शास्त्र का आश्रय ले रखा है। शरणदाता, आप सदा से देवताओं का कार्य करते आए हैं, इसीलिए आज भी हम लोग आपके शरणापन्न हुए हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, इस प्रकार महेश्वर का स्तवन करके देवगण दीन भाव से अंजलि बांधकर सामने खड़े हो गए। उस समय उनके मस्तक झुके हुए थे। अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आज के लिए इतना ही, से आगे कल सुनेंगे।